मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1577 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। वचन की सेवा करने वालों को अनिवार्य रूप में होने का एक और गुण के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ अपना शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। वचन की सेवा हमेशा मीठी मीठी बातों से नहीं होती है, कभी कभी उलाहना देना पड़ेगा, अर्थात वचन के विरोध में किए जाने वाले कामों पर फटकार लगाकर समझानी पड़ेगी। कभी कभी गलती करने वालों को डांटना पड़ेगा, फिर कभी समझाना पड़ेगा, भाई या बहन ऐसा नहीं, ऐसा करो, आप जो कर रहे हैं वो वचन के खिलाफ में है। पौलुस की पत्रियों को पढ़ते वक्त आप फटकार, डांट, समझाना सब देख सकते हैं। बुद्धिमान होने का दावा करके आत्मरूपी एवं मारूपी परमेश्वर की मूर्तियां प्रकृति की वस्तुओं से तुलना करके बना के आराधना करने वालों की कड़ी निंदा पौलुस करते हुए आप रोमी अध्याय 1 पद 22 एवं 23 पदों में देख सकते हैं। कुरिन्थ कलीसिया में पाप में जीवन बिताने वाले विश्वासियों के खिलाफ अनुशासन के कदम नहीं उठाने वाले कलीसिया के नेतृत्व को पौलुस डांटते हुए हम कुरिन्थियों की पत्री में देखते हैं। विशेषकर कुरिन्थियों को भेजी गई पहली पत्री में पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद 11 से 13, तीसरा अध्याय की तीसरी पद, अध्याय 5 पद 1 से 5 तक, 6 की 1, 2 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। गलाती कलीसिया में यहूदी संप्रभुतावादियों के द्वारा न्याय व्यवस्था का लागूकरण कलीसिया में करने की कोशिश की कड़ी निंदा करते हुए पौलुस उनको समझाते हुए आप गलातियों की पत्री में देख सकते हैं। गलाती अध्याय 5 पद 4 से 12 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। मैं केवल कुछ ही उदाहरण आपको उदाहरण स्वरूप इधर दे रहा हूँ। रोमी से लेकर यहूदा तक के विभिन्न पत्रियों का मनन यदि आप करेंगे तो इन सभी पत्रियों में आप ढेर सारे उदाहरण उलाहना, डांट, समझाना आदि के संबंध में देख सकते हैं। ये बड़ी दुखजनक बात है कि जैसे आज के बच्चे घरों में या विद्यालयों में डांट सुनना पसंद नहीं करते हैं, वैसे ही कलीसिया में भी डांट सुनना या समझाना लोग पसंद नहीं करते हैं। परंतु हम ये बात कभी नहीं भूलना है कि जब हमें अपनी कमी घटिया यदि कोई नहीं समझाते हैं तो हम कभी भी जीवन में अपनी गलती को सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी गलती हमें कोई समझाने की आवश्यकता है। आप अवश्य इस बात को समझे कि हमारे पीछे अर्थात हमारी अनुपस्थिति में हमारी निंदा करने वालों से अधिक हमसे प्रेम करने वाले वो लोग हैं जो हमारे मुंह पर हमारी कमी घटिया हमें समझाते हैं। इसलिए ही प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को उपदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि वचन की सेवा में जहां उलाहना, डांट या समझाना अनिवार्य है उसे अवश्य दे, क्योंकि जब तक हम वचन के अनुसार लोगों को उनकी गलतियां नहीं समझाएंगे, उनकी कमी घटिया नहीं समझाएंगे, वो कभी भी अपने कमी घटी समझकर अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। पाप करने वालों को जब तक नहीं डांटेंगे वो अपने पाप से पश्चाताप करके पवित्रता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। अनुशासन का कदम नहीं उठाने के द्वारा हम वास्तव में विश्वासियों को पाप में जीने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसलिए ही कलीसिया में उलाहना, डांट, समझाना आदि अनिवार्य है। कलीसिया की अगुवाई करने वालों को इस विषय में सतर्क रहना है। जहां भी वचनानुसार उलाहना देना है, डांटना है और अनुशासन का कदम उठाना है, और जहां भी समझाने की अनिवार्यता है उसे करने से कभी नहीं अपने आप को रोकिएगा, ताकि विश्वासी लोग परमेश्वर के पवित्रता की ओर अपने आप को बढ़ा सके। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष
वचन, प्यारा वचन, ईशो